अभी और एक शंका का मैं समाधान आपसे चाहूंगा कि जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई कुछ लोगों का ही चयन परमात्मा भी करता है कि उनके माध्यम से ये अध्यात्म यात्रा आगे बढ़े, इस परंपरा या हमारी ऋषि परंपरा को वो आगे बढ़ाएं। इसलिए वो कुछ लोगों का चयन भगवान करते हैं और वो भगवान के यंत्र बन भगवान करके तो देखो सबका चयन करते हैं, जी पर किसका कहाँ किस काम के लिए चयन करते हैं जी जी वो एक अलग बात है। जी जैसे मान लीजिए कि जो गृहस्थी हैं उनका चयन क्या भगवान ने नहीं किया? जी उनका चयन भी भगवान ने ही किया है। जी ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासियों का चयन तो भगवान ने किया जी और बाकी छोड़ दिए ऐसे ही उनके भाग्य के भरोसे। जी ऐसा नहीं है, जी उन्होंने हर आत्मा का चयन किया है, जी क्योंकि वो बहुत एक ज्ञान की पराकाष्ठा वाली शक्ति है, जी अत्यंत ज्ञानी है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जी तो वहाँ योग दर्शन में कहा है, सांख्य में, सही सर्वविद सर्वकर्ता। और यहाँ योग दर्शन में उसके लिए कहा, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। जी उस ईश्वर में सर्वज्ञता का पराकाष्ठा है, वो सब कुछ जानता है। जी उसको पता है कि किस आत्मा को मुझे कहाँ रखना है, किन परिस्थितियों में रखना है, इनका उद्धार कैसे हो सकता है। क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया कि सबको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है जी और सब बनते भी नहीं है। जी तो कुछ लोगों को बड़ा रिलैक्स लगता है, चलो ये इतनी महिमा मंडन कर रही थी, लेकिन तो भी उनमें भी वो कहते हैं कि जी हम यद्यपि हमारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि हमें रहना तो घर में पड़ता है, बाल बच्चों को भी देखना है, बिजनेस को भी देखना है, खेती को भी देखना है, लेकिन उद्धार तो हम भी चाहते हैं भाई। वो भी चाहते हैं कि हम भी इस मानव जीवन को प्राप्त करके इसका जो अंतिम चरम लक्ष्य है, वो तो हर आत्मा की डिमांड है। देखो एक जो नाटक होता है ना मंच के ऊपर, उसमें रोल सबके अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति का रोल है कि वो राजा बनेगा, एक व्यक्ति का रोल है वो उसका महामंत्री बनेगा, एक व्यक्ति का रोल है वो उसके महल में स्वीपर बनेगा, सफाई करेगा, एक व्यक्ति का रोल है वो राजा के लिए गाएगा, सिंगर बनेगा, एक व्यक्ति का रोल है वो उसके बर्तन साफ करेगा। सबके अलग अलग रोल हैं, लेकिन हैं तो सारे अभिनेता। और हर अभिनेता की ये ख्वाहिश होती है कि उसका रोल सबसे बेस्ट हो। तो बेस्ट रोल करने का जो अवार्ड है इस वर्ष का, वो मुझे मिले, भले ही मैंने झाड़ू लगाने का रोल किया। तो ये सारा संसार तो ईश्वर का एक ड्रामा है, एक रंगमंच है ये पृथ्वी तो। और यहाँ सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। गृहस्थी अपना रोल कर रहा है, सन्यासी अपना कर रहा है, ब्रह्मचारी अपना कर रहा है, सब अपने अपने में लगे, लेकिन है तो सारी आत्मा ही। तो जो आत्मा की जो एक डिमांड है अपने सोर्स से मिलने की, वो सबकी एक ही है। रोल बेशक अलग अलग हैं, पर जो मूल डिमांड है सबकी वो एक ही है कि मुझे अवार्ड मिले, मैं उसको प्राप्त करूं, मुझे अंतिम खुशी मिले। तो यहाँ गृहस्थ की या अमीर की, गरीब की, पूंजीपति की, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि उसको अंतिम सुख मिले। तो अब बात ये आती है कि भाई हम उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उसे कैसे प्राप्त करें। सन्यासी तो कर लेगा, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कैसे करें, क्योंकि करना तो हमें भी है। तो इसका मैं ऐसे समझती हूँ, और ये हमारे ऋषियों ने भी ऐसा ही माना है कि उसको प्राप्त करने के लिए कोई वस्त्र विशेष की या कोई बाह्य कर्म विशेष की बहुत ज्यादा महत्ता नहीं है। कोई भी कर्म करते हुए और किसी भी स्थान पे रहते हुए और किसी भी वर्ण आश्रम में रहते हुए हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये ठीक है, यद्यपि देखो कपड़ों की भी अपनी एक महिमा होती है, ड्रेस की अपनी एक महिमा है। एक व्यक्ति सुबह सुबह जंगल में जो है ना वो पेड़ काट रहा था,
तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई पेड़ क्यों काट रहे हो, पहले ही इतना प्रदूषण हो रहा है, पेड़ तो लगाने चाहिए और सरकार इसके लिए इसको अपराध मानती है, तो तुम पेड़ मत काटो। उसने कहा भाई साहब आप आगे चलो, आपको क्या पता हमारे जीवन में क्या दिक्कतें हैं, हमें लकड़ी बेच के हम अपना गुजारा करेंगे, ये उपदेश आप किसी और को देना, आप आगे चलो। उसने सुना ही नहीं। वो व्यक्ति था पुलिस वाला, नहीं सुनी उसकी बात। वो व्यक्ति अपने कमरे में गया, अपनी यूनिफॉर्म पहन के आया, हाथ में डंडा लेके आया। वो दूर से दिखा, ये व्यक्ति भाग गया, पेड़ काटना छोड़ दिया इसने। तो ये है यूनिफॉर्म की महिमा। तो कपड़ों की भी अपनी महत्ता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम पहने, और ऐसा नहीं है। ड्रेस की अपनी महत्ता है, लेकिन ड्रेस से भी ज्यादा महत्ता है हमारे अंदर की, हमारे विचार की, भाव की, आचरण की। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, अब रावण ने भी सन्यासी के कपड़े तो पहने थे, लेकिन सन्यासी का आचरण तो नहीं किया। तो नहीं किया तो वो सन्यासी की तरह से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त तो नहीं हुआ, अपयश को ही प्राप्त हुआ। तो अगर कोई इतनी ऊंची ड्रेस पहन करके भी वैसा आचरण यदि नहीं करता है, तो उस सुयश को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति वो ड्रेस ना पहन करके भी वैसा आचरण करता है, तो उसको सुयश मिलेगा। आप प्राचीन काल में भी देखें, उपनिषदों का हम देखें तो वहां पर कहीं गाड़ीवान रैक्व की कथा आती है। एक गाड़ी के नीचे बैठा है सामान्य सा व्यक्ति, कोई सन्यासी के कपड़े नहीं पहने, लेकिन जीता वैसे है, तो राजा भी आके उसके आगे दंडवत करते हैं। वर्तमान काल में देखें तो अब्दुल कलाम जी एक सामान्य से मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, मछली पकड़ने का काम, पेपर बांटने का काम रामेश्वरम में करते थे। हम उनके घर को भी देख करके आए, आप भी गए होंगे। लेकिन उन्होंने वैसा आचरण किया तो उन्होंने उस सुयश को, प्रतिष्ठा को पाया। तो व्यक्ति कहीं भी रहे, जरूरी नहीं है कि यदि उसको अपना उद्धार करना है तो उसको कहीं गुफा में, कहीं पहाड़ पे जाने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो जहां भी रहता है अपनी, देखो 3 अनुशासन होते हैं भैया। एक अनुशासन है ईश्वर का, उनको रित नियम कहा है सृष्टि में, उनको कभी नहीं तोड़ना चाहिए व्यक्ति को, ईश्वर के नियमों को जो उसने बनाए। ईश्वर के नियम है मतलब खाने पीने में, सोने में, जगने में, व्यवहार में, आचरण में, तो उसको ईश्वर के नियमों का हमें नहीं पता है, तो वो वेद के जो वाक्य हैं वही ईश्वर के बनाए हुए रित नियम है। तो हमें पहली बात तो अपने उन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं ईश्वर के सामने कि जी हमने तो वेद नहीं पढ़े थे इसलिए हमने ऐसा आचरण नहीं किया। भाई वेद नहीं पढ़े थे तो तुझे पढ़ने चाहिए थे, तुझे मनुष्य का जन्म दिया था तो तुझे पढ़ने। तो अज्ञान कभी भी हमारा संबल नहीं बनता है, सहारा नहीं बनता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है देश के संविधान को ना पढ़े और किसी व्यक्ति की गर्दन काट दे, तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पूछेगा क्यों पकड़ रहे हो, बोले संविधान में से लिखा है, जो मर्डर करता है उसको जेल होती है। बोले मैंने तो संविधान पढ़ा ही नहीं, तो पुलिस छोड़ देगी क्या उसको? भाई नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए, तो भारत का नागरिक है, तुझे पता होना चाहिए कि मर्डर करने का क्या रिजल्ट है, चोरी का क्या रिजल्ट है। तो ये अज्ञान को हम अपना सहारा नहीं बना सकते। तो एक है ईश्वर का अनुशासन, दूसरा है देश का अनुशासन, भारत का, हम जिस देश में रहते हैं वहां का अपना एक अनुशासन है, संविधान है। और तीसरा है आत्मा का अनुशासन, हमारी आत्मा क्या कहती है उस काम को करने के लिए। तो हमें तीनों को फॉलो करना चाहिए। बाहर सारी सृष्टि के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए हमें वेद, दर्शन, उपनिषद, हमारे ऋषियों ने क्या कहा है उसका हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। दूसरा है देश का अनुशासन। आप कहोगे जी मुझे तो भगवान ने ना स्वतंत्र आत्मा बनाया है और ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं जब रोड पे चलता हूँ तो मैं उधर चलूं या इधर चलूं या बीच में चलूं, तो मुझे भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो आप कौन होते हो रोकने वाले?
आप यदि लेफ्ट नहीं चलेंगे, राइट चलेंगे या बीच में चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा आपका। तो आपको लेफ्ट ही चलना चाहिए, क्योंकि वो देश का अनुशासन है कि कीप ऑलवेज योर लेफ्ट, वो हमें फॉलो करने चाहिए। तीसरा है आत्मा का अनुशासन, जो हमारी आत्मा से आवाज आती है। कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है, चोरी करता है, कोई दुराचार व्यभिचार करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो अंदर से एक बार भय उत्पन्न होता है कि ऐसा मत कर। तो वो एक सायरन है हमारे लिए और हमें उसको सुनना चाहिए कि भाई चाहे इसमें कितना भी लाभ हो, पर अंदर से आत्मा नहीं मांग रही है, नहीं करना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, कितना भी लॉस हो जाए। और यदि हम उसको तोड़ते हैं तो फिर उसका दंड भी हम भुगतते हैं। तो इन तीनों अनुशासन को जो फॉलो करता है वो व्यक्ति कहीं भी रहे उसका उद्धार होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कितने ऐसे उदाहरण हैं कि शबरी क्या करती थी, उसको लगता था मैं जंगल में रहती हूँ, इस मार्ग से ऋषि आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए, तो उनके पैरों में कांटे लग जाते हैं, कंकर चुभ जाते हैं, तो मैं और कुछ बड़ा काम तो कर नहीं सकती, शास्त्र तो पढ़ नहीं सकती, तो कम से कम ये शास्त्र पढ़े हुए जो ऋषि हैं इनके मार्ग के कंकर हटा दूं, कांटे हटा दूं, ताकि वो आसानी से जा सके। इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ और मेरी तो यही पूजा है। तो इस भाव से वो रास्ते को साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी। अब झाड़ू तो आज देश में लगभग 60 करोड़ महिलाएं लगाती हैं अपने अपने घरों में, लेकिन उनको तो शबरी की तरह से उस परम तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि वो झाड़ू लगाती हैं कि लगानी पड़ेगी, इसमें रहते हैं तो साफ करना पड़ेगा। तो भाव अलग हो गया है ना कि अच्छा इसमें क्या होता है, अब समझती है अपने घर में लगानी होती है ना, मान लो उसको कहीं गुरु के आश्रम में जाना है और जल्दी जाना है, तो सुबह सुबह या तो उल्टी सीधी लगाएगी जल्दी जल्दी फटाफट झाड़ू की मुझे वहां जाना है, या फिर अपने नौकर को बोलेगी कि ये सब करके रखना, और वहां जाके गुरुजी के आश्रम में गई, सेवा करने गई थी, तो वहां पहले ही साफ था क्योंकि उससे पहले 4 बहनें और लगा चुकी झाड़ू, तो वहां वो जाते झाड़ू उठाती है। तो दूसरे कहते हैं कि माता जी झाड़ू तो लग गई, बोले झाड़ू तो लग गई पर मुझे तो अपनी सेवा करनी है ना, तो मैं अपने हिस्से की सेवा करूंगी, तो वहां बड़े चाव से लगाती है। और जब वो घर में आई तो नौकर ने सोचा मालकिन तो गई, तो वो अपने सो जाता है, उसकी आंख लग गई, तो वो बेचारा उठा नहीं, तो घर की सफाई भी नहीं हुई थी, तो उसने जैसे नॉक किया और आके देखा घर तो अभी गंदा पड़ा है, बर्तन भी साफ नहीं हुए, तो आते ही फिर नौकर के ऊपर बरसने लगती है, तो मुफ्त का खाते हो, तुम्हें बता के गई थी, सफाई नहीं कर सकते हो क्या, और खुद बैठ जाती है सोफा पे निढाल होके कि मैं तो थक गई। तो भाई वहां वो झाड़ू लगाना सेवा है, तो अपने घर में झाड़ू लगाना सेवा क्यों नहीं हो सकता? जो भगवान, मैं ये नहीं कहती हूँ आश्रमों में सेवा ना करें, आश्रम में भी सेवा करें, मंदिर में भी सेवा करें, गुरुद्वारे में भी सेवा करें, मस्जिद में भी करें, लेकिन अपने घर को भी भगवान का मंदिर ही माने। तो अपने घर में आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों के कपड़े साफ करते हैं, उस सब को यदि हम पूजा बना लें तो कहीं भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आदमी ने ये सोच लिया कि मुझे अपना उद्धार करना है, अपना उत्थान करना है आत्मा का, तो वो कहीं भी रह करके अपने को अपलिफ्ट कर ही लेगा। और यदि ये जिज्ञासा नहीं है तो फिर वो बहाना करते रहेगा, फिर वो दूसरों पे ब्लेम डालता ही रहेगा। तो ये ब्लेम चलता ही है कि जी हम तो आत्मा का उद्धार, अपना उत्थान तो कर लें, पर क्या करें, ये शादी हो गई, ये पत्नी गले पड़ी है, ये बच्चे गले पड़े हैं, ये बिजनेस पीछे लगी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कह के वो उनको ब्लेम करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये काम तो उनका है जिनके पास ये कुछ भी नहीं है और जो आश्रमों में बैठे हुए हैं, उनका ये काम है। उनका ये काम नहीं है। अब सुबह सुबह उठ करके व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, इसमें कहाँ बिजनेस आड़े आती है? तो कोई भी कर सकता है। आश्रम में रहने वाला तो करता ही करता है और करना ही चाहिए। घर में रहने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। वो 2 घंटे तो नहीं, 2 घंटे नहीं तो
1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, केवल सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें ना 15 मिनट, और थोड़ा सा कपालभाति और अनुलोम विलोम या भस्त्रिका कर लें, व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए ये धर्म जो ये कहाँ अड़े आते हैं, बच्चे कहाँ अड़े आते हैं, कौन रोकता है हमें? पर हमें आदत पड़ गई है दूसरों को ब्लेम करने की, हम पल्ला झाड़ लेते हैं दूसरों की ऊपर शिकायत करके, तो फिर हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। तो इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी चारों ही बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, और चारों ही जगह व्यक्ति, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं हमारे यहाँ गृहस्थियों के। तो मैंने कई बार एक जाजली मुनि की कहानी सुनाई है कि वो कहीं ऊंची पर्वत की चोटी के ऊपर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते इतने वो एकाग्र चित्त उनका हो गया कि उनकी जटाएं बढ़ गई, और जटाओं में कुछ बगुलों ने अंडे दे दिए, और फिर अंडे टूट के बच्चे भी पैदा हो गए उनमें, और उसको इसकी समाधि नहीं टूटी। और फिर एक दिन वो बगुले उनके पंख निकल आए तो वो उड़ने लगे, तब इसको पता लगा, इसने ऊपर देखा और फिर अपने यहाँ देखा, अरे इन्होंने तो मेरे यहाँ घोंसला बना लिया। तो उन्होंने कहा कि धूर्तो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तो इतने बड़े ऋषि के साथ तुमने धृष्टता की, भस्म हो जाओ तुम। तो क्योंकि इतने दिन से आंखें नहीं खोली थी, बोला नहीं था, तो वाणी में शक्ति आ जाती है कम बोलने से। ज्यादा बकबक करने से शक्ति वेस्ट होती है, जो जितना कम बोलता है उसकी वाणी में उतनी शक्ति होती है। और कम बोलते हैं तो उस व्यक्ति को लोग सुनते भी हैं कि भाई ये कभी कभार बोलता है तो सुने ये क्या कह रहा है। जो बोलता ही रहता है वो कितनी भी अच्छी बात बोले उसकी कोई वैल्यू करता नहीं है, ये ऐसे ही बोलता रहता है कुछ भी। तो उसने जैसे ही ये वचन कहे तो वो तो बेचारे जल के नीचे गिर गए बगुले। तो इस व्यक्ति को लगा कि अरे मेरे को तो सिद्धि प्राप्त हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं जो बोलता हूँ वो तो हो जाता है। तो फिर ये बड़े अहंकार में वहां से उतरे कि अब संसार को दिखाते हैं हम कितने तपस्वी हैं। तो वहां आकर के एक नगरी में आए, तो सोचा कि भूख लगी है, पहले किसी घर से भिक्षा ले लेते हैं। तो किसी घर में गए और वहां आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो वहां से अंदर से आवाज आई, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपने रोगी पति की सेवा कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा आपको पता भी है आपके द्वार पे कौन आके खड़ा है? इसने कहा हाँ भली भांति पता है, लेकिन ये बगुले नहीं है कि शाप दे देंगे और जल जाएंगे। और इसके नीचे के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी कि इसने तो मुझे देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, वहां तो मैं अकेला था, इसको कैसे पता लगा? तो इसने वेट किया, भाई इसका तो दर्शन करना चाहिए, कोई सिद्ध योगी नहीं है। तो उसने अपने पति की सेवा करके दवा आदि दे करके इनको भिक्षा देने के लिए आई कि लीजिए महाराज। तो इन्होंने कहा कि भिक्षा तो आप दो या ना दो, पर ये बताओ ये सिद्धि कैसे प्राप्त की? मैंने तो 12 वर्ष तप किया, आपने कैसे प्राप्त की? उसने कहा मैं अपने पति को ही परमेश्वर समझती हूँ और अपने बच्चों को परमेश्वर की ही शक्तियाँ समझती हूँ, और ऐसे में संतुष्ट होकर के सेवा करती हूँ, अपने धर्म पे अड़िग रहती हूँ मैं। तो बस यही मेरी तो भक्ति है। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इस देश की तो महिलाएं इतनी महान है, घर में रहते हुए वो इतनी योगिनी है, शक्तिशालिनी है, तो पतिव्रता में क्या शक्ति होती है उसका दर्शन किया। वहां से चल पड़े। फिर सोचा एक देखा एक वणिक की दुकान थी, बढ़िया लंबी लाइन लगी थी। तो पूछा भाई ये लाइन किसकी लगी है? इन्होंने सोचा कोई महात्मा आए होंगे। बोल जी यहाँ दुकान है और इस पे रेशन लेने के लिए रोज दुकान इस पे इतनी लाइन लगती है। तो इन्होंने कहा कि देखते हैं। तो ये लाइन तोड़ करके वहां गए। तुलाधार नाम था उस वणिक का कि जी तुलाधार कैसे हो? तो इन्होंने कहा महाराज जी लाइन में लग जाइए, क्यू में लग जाइए। तो बिना देखे ही उसने कहा आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? इसको लगा मैं कितना सिद्ध योगी हूँ। उन्होंने कहा महाराज भली भांति पता है, लेकिन ये बगुले नहीं है कि आपके शाप से जल जाएंगे, आप लाइन में लग जाइए। अब इसको और भी आश्चर्य हुआ कि ये पूरे दिन इसको कोई मंत्र जाप करने का टाइम नहीं मिलता है, कोई धूप बत्ती आरती करने का टाइम नहीं, पूरे दिन बिजनेस करता है, इसके अंदर ये शक्ति इसको कैसे पता लगा?
लेकिन खैर इससे भी भाई मिलना चाहिए, क्यों में लग गया बेचारा, अहंकार टूट गया। तो जब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि आप ये बताओ आपने ये शक्ति कहाँ से पाई। तो उसने कहा महाराज ये जो मैं तोलता हूँ ना, तो ये जो सुई है जब ठीक तोलता हूँ तो ये बीच में रहती है, इधर या उधर हिलती नहीं है, झुकती नहीं है। झुकती है तो मैं उसको ठीक करता हूँ, बैलेंस करता हूँ। तो मेरी दृष्टि हमेशा इस बीच वाली सुई पे रहती है। तो मैं ऐसे ही अपने चित्त को भी ईश्वर से लगा करके और ऐसे सीधा रखता हूँ। अपने चित्त को मैं या इधर झुकने नहीं देता हूँ। तो बस यही मेरी साधना है, मैं पूरे दिन अपने मन को प्रभु में लगा के रखता हूँ, इधर उधर नहीं झुकने देता हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई जिस देश के बिजनेसमैन भी इतने ऊंचे साधक हो सकते हैं, जहाँ की महिलाएं इतनी ऊंची साधक हो सकती हैं, तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है कि यहाँ पर छोटे बच्चों ने भी उस ब्रह्म को प्राप्त किया। ध्रुव भक्त जैसे और वीर हकीकत राय जैसे बच्चे, ध्रुव भक्त जैसे, जिन्होंने बाल्यकाल में, सुखदेव जैसे बालक, जिनको जन्म से वो सिद्धियां प्राप्त थी। तो यहाँ इस देश में बच्चों ने भी उस तत्व को प्राप्त किया, युवाओं ने भी किया, प्रौढ़ अवस्था में भी किया, ऋषियों ने भी किया, महिलाओं ने भी किया, हर एक वर्ण आश्रम के लोगों ने, पुरुष या स्त्री, सबने वो उदाहरण स्थापित किए। तो ये कोई बात ही नहीं है कि जी हमें यदि उद्धार करना है तो हम तो सन्यास तो ले नहीं सकते हैं, तो फिर हम कैसे उद्धार करें। और कई बार हम बस यही कह करके अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं कि जी हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, तो हमारा तो जीवन ऐसे ही चलेगा। तो ये हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि इसको सांख्य दर्शन में इसको तुष्टि दोष कहा है कि अपने आप को तुष्ट कर लेना। तो हमें नहीं ऐसे अपने आप को तुष्ट करना चाहिए। जहाँ भी ईश्वर ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारा चयन किया जिस भी काम को, उस काम को करते हुए जरूर हमें उस रूट से जुड़ के रहना चाहिए, केंद्र से जुड़ के रहना चाहिए। जी दीदी जी, आपने सचमुच में मुझ सहित बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये समाधान कर दिया, क्योंकि कईयों ने ये धारणा बना रखी है कि ये अध्यात्म मार्ग तो सिर्फ सन्यासियों के लिए है, हम क्या कर सकते हैं। मगर एक खास बात आपने ये कही कि जो भगवान ने आपकी ड्यूटी लगाई है उसको आप पूजा समझ करके करो। जैसे हमारे कर्नाटक के एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे बसवेश्वर जी, उन्होंने कहा था काय कवे कैलाश। तो अगर हर एक साधक जो है इस बात को आत्मसात करे कि भाई मुझे जो सेवा मिली है, परमात्मा ने जिस सेवा में मुझे लगाया है वही मेरे लिए पूजा है, और उसको पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण, श्रद्धा भाव से उसको करता जाए, तो वो भी आनंद, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है।